आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगले महीने पेश होने वाले उमर अब्दुल्ला के बजट को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार का बजट जो है वो पहले ही आ चुका है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार को जो उम्मीद थी कि इस बार जो जम्मू कश्मीर का बजट है उसमें बढ़ोतरी होगी, वो उम्मीद उमर अब्दुल्ला की टूट गई है। लेकिन बावजूद उसके उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अब जो विधानसभा में उनका बजट आने वाला है उसको लेकर अपनी कमर जो है वो कस ली है। उमर अब्दुल्ला की जब सरकार ही बनी थी तभी उन्होंने कह दिया था कि इस बार जो उनकी सरकार बनी है उस पे वो अधिकारियों से ज्यादा जो जनता के नुमाइंदे हैं, साथ ही साथ जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, जो उनको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे उसके हिसाब से वो जम्मू कश्मीर में काम जो है वो करेंगे। ऐसे में इस बार जो उमर अब्दुल्ला है वो जो बजट बनाने वाले हैं उसको लेकर वो अब 2 दिन यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग जो है वो अलग अलग जिलों में यहाँ पर जो विधायक हैं, साथ ही साथ डीडीसी हैं और जो जिला कलेक्टर हैं उनसे वो बातचीत करने वाले हैं। और जो लोगों की उम्मीदें हैं और जो लोग चाहते हैं कि उनके इलाके में काम हो, उसके मुताबिक उमर अब्दुल्ला जो है वो एक पूरा खाका तैयार करेंगे और उसी के बाद अपना बजट जो है वो यहाँ पर पेश करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला के बजट में क्या क्या खास हो सकता है, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर वो खबरें दिखा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको ये खबर बताते हैं कि 5 और 6 फरवरी को उमर अब्दुल्ला जो हैं, जो अलग अलग विधायक अलग अलग जिलों में जीत कर आए हैं, साथ ही साथ जो डीडीसी हैं और इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके साथ वर्चुअल मोड में बजट को लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग में जितने भी विधायक हैं और साथ ही साथ डीडीसी हैं और डिप्टी कलेक्टर हैं, उनसे बात होगी कि आखिर जो वहां के लोग हैं वो किस तरीके की वहां पर उनकी उम्मीदें हैं, किस तरह के काम जो है वो वहां पर करवाना चाहते हैं। उसी तरीके से वो सभी काम जो है वो यहाँ पर नोट डाउन किए जाएंगे और बजट में उनको एक तरह से शामिल जो है वो किया जाएगा। और ये वर्चुअल मीटिंग जो है वो 5 फरवरी को सबसे पहले कठुआ जिले के जो विधायक हैं और जो डीडीसी हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ की जा रही है। उसके बाद सांबा और अनंतनाग और बडगाम के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ये बैठक जो है वो होने जा रही है। और 6 फरवरी को जो उधमपुर, बारामूला, कुलगाम और रामबन के जिले हैं वहां पर जो विधायक जीत कर आए हैं, जो डीडीसी हैं, उनके साथ ये बैठक जो है विस्तार से होगी और उसमें अलग अलग बातों पर यहाँ पर कंसल्टेशन जो है वो की जाएगी। और ये जो उमर अब्दुल्ला मीटिंग कर रहे हैं इसमें वित्त विभाग के जितने अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और क्या जनता की उम्मीदें हैं, जनता के जो नुमाइंदे हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को इस बजट में शामिल करने की कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला करेंगे। और उसी के तहत उमर अब्दुल्ला ने ये यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग जो है ये यहाँ पर बुलाई है। और अब देखना है कि इस वर्चुअल मीटिंग में जो नुमाइंदे हैं वो किस किस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन जरूर ये जो मीटिंग होगी उससे जो स्थानीय लोग होंगे वो अपने मुद्दों को उमर अब्दुल्ला के सामने यहाँ पर रख पाएंगे और उसी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने बजट में अलग अलग प्रावधान जो है वो यहाँ पर कर सकेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस बार जो बजट उमर अब्दुल्ला को मिला है वो 41,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल से 750 करोड़ रुपए यहाँ पर कम है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो चाहते थे कि 5,000 करोड़ रुपया जो है वो उनको अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल वो बजट जो है वो उमर अब्दुल्ला को नहीं दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली जाकर वो अतिरिक्त बजट की मांग जो है वो केंद्र सरकार से कर सकते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि फिलहाल उन्हें जम्मू कश्मीर का बजट पेश करना है और कोशिश उनकी यही है कि ये जो बजट है इसमें जो लोगों के मुद्दे हैं, जो गुड गवर्नेंस की बात है वो इस बजट में यहाँ पर निकल कर आए। लेकिन अगर हम बात करें ये जो बजट है, ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े वादे उमर अब्दुल्ला ने अपने चुनाव के दौरान यहाँ पर किए थे उन्हें फिलहाल इस बजट में पूरा करना उमर अब्दुल्ला के लिए काफी मुश्किल है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने जब चुनाव चल रहे थे तो लोगों से कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री जो है वो देने वाले हैं। ऐसे में ये भी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि जो उमर अब्दुल्ला का बजट होगा उसमें ये 200 यूनिट बिजली जो है वो लोगों को फ्री यहाँ पर मिल सकेगी। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला के लिए करना काफी मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला पहले कुछ दिन कह चुके हैं कि मार्च में वो ये चीज लागू जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कितना
उमर अब्दुल्ला के लिए ये लागू करना आसान है, वो जरूर यहाँ पर देखना होगा। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के जो मंत्री हैं यहाँ पे सतीश शर्मा, वो कई बार कह चुके हैं कि जल्द ही वो गैस सिलेंडर और साथ ही साथ राशन जो है वो लोगों को फ्री देने जा रहे हैं। ऐसे में लोग उसका इंतजार यहाँ पर बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग जो यहाँ पर डेली वेजर्स की है, 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पर स्थायी किया जाए। ऐसे में फिलहाल ये जो बजट है उसमें उमर अब्दुल्ला के लिए ये सभी चीजें पूरी करना आसान जो है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन बावजूद उसके उमर अब्दुल्ला का इस समय फोकस ये है कि ये जो बजट वो लेकर आए उसमें वो ऐसा लगे लोगों को कि एक गुड गवर्नेंस देने की कोशिश उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो इस समय उमर अब्दुल्ला को कई तरह की दिक्कतें यूनियन टेरिटरी में आ रही हैं और उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि वो जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी में काम करना आसान नहीं है। बिजनेस रूल्स जो है वो भी फिलहाल नहीं आए हैं। इसके साथ ही कई दूसरी तरह की तकलीफें यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को है और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला अभी किसी भी तरह का केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से क्लैश करने से यहाँ पर बच रहे हैं, ताकि कोई भी जो काम करना चाहते हैं उसमें यहाँ पर रुकावट जो है वो यहाँ पर ना आए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बजट वो लेकर आए, इस बजट में वो कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी उम्मीदों को इस बजट में वो यहाँ पर उतार पाए। यही कारण है कि वो अब जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके जो विधायक हैं उनसे यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, डीडीसीसी से बातचीत कर रहे हैं और जो वो सलाह यहाँ पर देने वाले हैं, जो बातें वो यहाँ पर बताने वाले हैं, वो इस बार जो उमर अब्दुल्ला बजट यहाँ पर लेकर आएंगे उसमें जरूर यहाँ पर दिखाई देंगी। ऐसे में हमारी कोशिश यही है कि आपको वो सभी खबरें दिखाएं जो आपके लिए जानना यहाँ पर काफी जरूरी है। और अगर आपको हमारा कार्यक्रम ये पसंद आ रहा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और व्हाइट पेपर को कोशिश करें कि अपनी आवाज बनाएं और जो मुद्दे आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम उठाएं, उन मुद्दों को भी आप हमारे जरिए यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल जो है वो कर सकते हैं।